हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स गुरु में। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज हम कर रहे हैं रेलवे सामान्य विज्ञान स्पीडी का टेस्ट पेपर नंबर 4, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम में साइंस के क्वेश्चन कवर कराएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक तथा सीधा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाए आधी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। अच्छा, आप याद रखें, हजामत मतलब दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। तो इसमें जो भी दर्पण रहेगा वो अवतल दर्पण रहेगा। अच्छा, अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ तो ये कब यूज होता है? निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष? तो इसका उत्तर होगा निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मतलब कि निकट का तो हमें दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता, तब भी हमें अवतल लेंस लगता है ना। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोमीटर से। हमारा अगला प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टोमीटर। तो आपको पता होगा दूध में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा वाला दर्पण कैसा रहता है? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल दर्पण। हेडलाइट पे बात कर रहा है ना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस की भांति। अच्छा, आपको पता होगा दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस होता है, एक अवतल दर्पण होता है। एक उत्तल लेंस होता है और उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। यदि हमें दूर का दिखाई नहीं दे रहा है तो हम अवतल लेंस लगाएंगे, ठीक है, और यदि पास का दिखाई नहीं दे रहा है तो हमें उत्तल लेंस लगा होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र है? तो सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा डेसी बल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक तथा उल्टा। हमारी रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेथोस्कोप। अच्छा, आपको पता होगा डॉक्टर जो भी कान में लगाता है, धड़कन सुनता है, वो स्टेथोस्कोप कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? तो किससे की जाती है वायुमंडलीय दाब की माप? आप लोग बताइए, वायुमंडलीय दाब कैसे मापते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल, एनआई का। हमारा अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस की हैबर विधि, अमोनिया गैस की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु होती है तो कहाँ होती है? फोकस और ध्रुव के बीच में। इसका सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्फिग्नोमेनोमीटर से।
हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा नर्म लोहे का। हमारे ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर। हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है तो एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने हेतु। हमारा अगला प्रश्न है हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार कैसे मापने में किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विद्युत वाहक बल, ऑप्शन नंबर बी है धारा, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिरोध और ऑप्शन नंबर डी आवेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रतिरोध। हमारा अगला प्रश्न पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोफोन। हमारा अगला प्रश्न लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा लाउड स्पीकर में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है विद्युत से यांत्रिक तथा यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डायनेमो। अच्छा, आपको पता होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यदि करता तो वो विद्युत मोटर करता। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। मैंने अभी बताया था आपको, यदि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलेगा तो विद्युत मोटर, और यदि यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा तो डायनेमो। हमारा अगला प्रश्न है रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन तो कैसे होता है, बैटरी के द्वारा, है ना। हमारा अगला प्रश्न है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में। हमारा अगला प्रश्न है टेलीफोन लाइन में प्रभावित ऊर्जा कैसी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा विद्युत ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा शुष्क सेल में। हमारा अगला प्रश्न है कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।